अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हमारा इंग्लिश का क्लास 9th की लेक्चर नंबर जो है वो 7 है और आज के लेक्चर में हम एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच करने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और इनका मकसद क्या है, पहले ये देखते हैं ज़रा। किसी भी लैंग्वेज या ज़ुबान को सीखने के लिए उसके कुछ न कुछ रूल्स होते हैं और इसका मकसद कम्युनिकेशन होता है। हम उर्दू स्पीकिंग है मोस्टली पाकिस्तान में, हमारी कौमी ज़ुबान भी उर्दू है। अगर हमें किसी इंग्लिश मैन से जो है वो कम्युनिकेट करना हो तो हम उर्दू बोलते हैं और वो इंग्लिश, ये तो मसला हो जाएगा। इसीलिए किसी भी ज़ुबान को सीखने का मकसद जो है वो कम्युनिकेट करना होता है उसके साथ। अपने ख़यालात, नज़रियात, आइडियाज़ वो आप एक दूसरे के साथ जो है उसका तबादला करें, एक्सचेंज करें। उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है उस ज़ुबान को सीखने की, उसको ग्रामर कहते हैं। ग्रामर एक्चुअली है क्या? ये किसी भी ज़ुबान को सीखने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ग्रामर आर द रूल्स एंड द रेगुलेशंस टू लर्न एनी लैंग्वेज। इफ़ यू टॉक अबाउट इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे कि ग्रामर क्या है? इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ज़ुबान को सीखने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और उसी ग्रामर में जो सबसे मेन पार्ट है, जो चीज़ है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या? आप ये देखें कि रोज़मर्रा बोलचाल या गुफ्तगू में जो हम बोलते हैं, सेंटेंसेस, वर्ड्स बोलते हैं, अब हम उसको सीखने जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उन्हें कैटेगराइज़ करना होगा, डिफ़ाइन करना होगा, तभी हम उसके ऊपर जो है कमांड हासिल कर सकेंगे कि ये जो लफ्ज़ हमने बोला है ये किस कैटेगरी से है, इसको क्या बोलते हैं। उसकी कोई कैटेगरी होनी चाहिए, उसको कोई डेफिनेशन होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उसके ऊपर जो है अबूर हासिल कर सकेंगे, उसको सीख सकेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो रोज़मर्रा बोलचाल में जो हम अल्फाज बोलते हैं, द वर्ड्स और द क्लासेस जो हम बोलते हैं या फ्रेजेस जो हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनको कैटेगराइज़ किया जाता है उनके अंदर कि ये जो है ये इस वर्ड को ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, नेम दिया जाता है, डिफ़ाइन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो टोटल 8 हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि मैंने लिस्ट किए हुए हैं यहाँ आपके सामने। द फर्स्ट वन इज़ हेयर आई रोट नाउन, सेकेंड वन प्रोनाउन, आफ्टर दैट वर्ब, here we have adverb, next one is adjective, and next to this preposition, conjunction, and the last one is here interjection. वन बाय वन इनकी हम डेफिनेशंस और इनको डिस्कस करेंगे, कैसे होते हैं, इनके क्या तरीक़ाकार है, इनको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाउन को देखेंगे, उसके बाद प्रोनाउन को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि नाउन क्या होता है, व्हाट इज़ द नाउन। मैंने यहाँ पे लिखा है नाउन, और साइन ऑफ एरो से शो किया हुआ है, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, थॉट। नाउन एक्चुअली आप पहले सिंपल वर्ड्स में समझ लें, नाम को कहते हैं। अब ये नाम किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई भी चीज़ जिसको नाम दिया जाए, नाम जो है किसी भी चीज़ का, सिंपल वर्ड्स में उसको नाउन कहते हैं। डिटेल में देखिए ज़रा। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग और थॉट। किसी भी नज़रिए, ख़याल, शख्स, चीज़, जगह के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है? वो कैसे? मैं कहता हूँ मिस्टर उमैर। उमैर क्या है? मेरा नेम है। ठीक है, नेम है, देन इट इज़ नाउन। नेक्स्ट मैंने कहा कि प्लेस की बात की है। मैं कहता हूँ जनाब लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूँ साहिल, एक जगह को कहते हैं, प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहाँ पे ट्रेन्स आके रुकती हैं, एयरपोर्ट, ये सब क्या हैं? प्लेसेस हैं। एयरपोर्ट किसको कहते हैं? एक जगह को कहते हैं जहाँ पे हमारे पास जो है एरोप्लेन्स वगैरह जो हैं हमारे, वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो एयरपोर्ट क्या हुआ? एक जगह का नाम हुआ। इसी तरह नेक्स्ट मैंने बात की कि थिंग। सो देयर आर मैनी एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं। इस वक्त इधर ही देख लेते हैं। यहाँ मेरे पास ये वाइट बोर्ड है। अब मैं इसको वाइट बोर्ड किसको बोल रहा हूँ? ये वाइट बोर्ड है। और ये क्या है? ये एक चीज़ है। आई हैव मार्कर। इसको मार्कर क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इसका नाम मार्कर रखा है, ये एक चीज़ है।
काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारी डेली लाइफ में, आपके रूम में आपके सामने आपकी बुक है, आपका कलम है, पेन, कॉपी एट्सेट्रा, काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। सो नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। मैंने नेक्स्ट ये भी बात की कि थॉट जो है, थॉट एक्चुअली सोच या ख्याल को कहते हैं। कोई नज़रिया है, आइडियालॉजी है आपकी, कोई सोच है, उसको भी नेम दिया जा सकता है। वो कैसे? मैं लेता हूँ रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, नज़रिए पाकिस्तान की बात करते हैं। आपने करारदाद पाकिस्तान जो है वो सुना होगा, जो कि 23 मार्च 23 मार्च 1940 को जो है ना वो उसको अप्रूव किया गया था। तो उसको क्या बोलते हैं? करारदाद पाकिस्तान। उस सोच का नाम, उस नज़रिए का नाम, उस डिसीजन का नाम रखा गया करारदाद पाकिस्तान। ठीक है। इसी तरह दो कौमी नज़रिया जो कि हमारे मुल्क की जो है बुनियाद बना इसकी सेपरेशन की और इंडिपेंडेंस की। तो दो कौमी नज़रिया ये एक्चुअली मैं उसकी उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम सिर्फ नाउन की डेफिनेशन के हवाले से देखेंगे कि दो कौमी नज़रिया जो है ये एक नज़रिया था और उसका नाम रखा गया। ठीक है। सो नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग और थॉट इज़ नोन एज नाउन। ठीक है, ये हमारे पास नाम था, नाउन। टाइप्स की तरफ चलते हैं। इसको डिफरेंट जो है वो कैटेगरी से, इसकी टाइप्स से जो है वो डिफ़ाइन की गई हैं। पहले हम देखते हैं इसकी टाइप्स जो मेन आम तौर पे जानी जाती हैं वो हैं, फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन एंड वी हैव कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर, आपने डेफिनेशन वही रखनी है, ठीक है, एज सच विद द एडिशन ऑफ अ सिंगल वर्ड दैट इज़ पर्टिकुलर। ठीक है, मैं यहाँ पे कहूँगा द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर, rest of the definition is same as we have of the noun। जैसे हमारे पास नाउन की डेफिनेशन है पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग और थॉट। ठीक है, वो कैसे? देखिए, इफ़ आई से बॉय, बॉय किसको कहते हैं? लड़के को कहते हैं। ठीक है, ये नाम है, लड़का किसको कहते हैं? लड़का, हमें पता है। बट इफ़ आई से अहमद, हु इज़ अहमद? अहमद इज़ स्पेसिफाइड बॉय। अहमद लड़का है बट वो एक ख़ास लड़का है। मतलब उसकी तरफ पॉइंट किया जा रहा है कि जनाब अहमद ये लड़का है। तो ये पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, वो एक ख़ास लड़के की बात की जा रही है। दिस इज़ अहमद, दिस इज़ अजमल। ठीक है, तो अहमद, अजमल। इसी तरह अगर मैं किसी जगह की बात करता हूँ, ऐसे लाहौर, तो लाहौर एक्चुअली क्या है? एक शहर है, शहर का नाम है। बट इफ़ ऐसे लाहौर, तो इसका मतलब एक ख़ास शहर की तरफ इशारा किया जा रहा है, लाहौर एक है। ठीक है, पर्टिकुलर, ये हमारे पास प्लेस हो गई। थिंग की बात करते हैं, मैं कहता हूँ जनाब बुक या किताब, किसको कहते हैं? किताब को कहते हैं, एक चीज़ है उसको कहते हैं। बट इफ़ आई से फिज़िक्स बुक, तो मैंने उसको स्पेसिफाइड कर दिया, पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है। ठीक है, दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन। और ये मैंने आपके सामने एग्जांपल ली थिंक की। इसी तरह थॉट, सेम अगेन वही एग्जांपल लेते हैं, दो कौमी नज़रिए को देखें, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देखें। ठीक है, तो ये हमारे पास थॉट हो जाती है, आइडियालॉजी। सो द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग और थॉट इज़ नोन एज प्रॉपर नाउन। ये हमारे पास हो गया। कॉमन नाउन, सिंपल एज वी हैव द डेफिनेशन ऑफ द नाउन दैट द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। आम चीज़, जगह, शख्स या नज़रिए या ख्याल के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। अब इसमें हम वो एग्जांपल्स ले सकते हैं। आई से दैट हियर आई राइट बॉय, व्हाट इज़ बॉय? नेम है, लड़का, लड़के को कहते हैं। ठीक है, आई से बुक, एक चीज़ का नाम है, मैं कहता हूँ जनाब सिटी। ठीक है, जगह को कहते हैं सिटी, शहर को कहते हैं रिवर। ठीक है, ये मेरे पास है। रिमेंबर दैट कि अगर हमारे पास एक कॉमन नाउन है और उसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं, उसके साथ उस चीज़ का जो स्पेसिफाइड नेम है वो मेंशन कर देते हैं, तो वो कॉमन से प्रॉपर हो जाता है। हाउ? मैं कहता हूँ रिवर, सिंपल दरिया की बात की है, नॉट स्पेसिफाइड कि कौन सा रिवर है। ठीक है, बट इफ़ आई से रिवर सिंध, रिवर रावी, ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्पेसिफाइड हो गया, पर्टिकुलर रिवर की बात की जा रही है, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ जनाब सिटी एंड इफ़ आई से सिटी मुल्तान, तो ये मेरे पास
प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ये हमारे पास प्रॉपर और कॉमन नाउन की डेफिनेशंस देखी। उसके बाद हम एक दो और देखते हैं नाउन्स की टाइप्स में। इसकी टाइप्स में जो एक और मेजर टाइप आती है वो हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। अच्छा, आपको कलेक्टिव से पता चल रहा होगा कि कलेक्शन, कलेक्टिव, मजमूई। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, काफ़ी सारी जमा की हुई चीज़ें हैं। कलेक्टिव नाउन ये आम तौर पे जो है कलेक्टिव नाउन इज़ द नाउन दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ पीपल और गैदरिंग और क्राउड, बट इट इज़ टेकन एज अ सिंगुलर। ये इट्सेल्फ जो है इसको हम सिंगुलर रीड करते हैं, पढ़ते हैं, कंसीडर करते हैं, बट ये जो है हमेशा एक क्राउड, मजमे या ज़्यादा लोगों के बारे में, एक टीम के बारे में कहा जाता है। एग्जांपल्स लेते हैं कलेक्टिव नाउन की, आपको समझ आएगी। मैं कहता हूँ जनाब, इफ़ आई से दैट, सिंपल वही वर्ड ले लेते हैं, टीम या क्रिकेट टीम की बात कर देता हूँ मैं यहाँ पे। जो क्रिकेट टीम है हमारे पास वो क्या होती है? टीम। और टीम में कितने लोग होते हैं? डेफिनेटली 11, मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं, प्लूरल्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। वहाँ पे गैदरिंग है एक, बट हम टीम को लेते एज अ सिंगुलर है। हमने एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एक वर्ड यूज़ किया है, वो एक काम करते हैं, एक टीम बनाई गई है, स्पेसिफाइड किए गए हैं कि आपने ये काम करना है, उनकी टीम बनाई गई है। उसके लिए वर्ड हमने टीम यूज़ किया, बट उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं कहता हूँ जनाब क्लास। ठीक है, अब क्लास में क्या होता है? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। आई से दैट आर्मी। ठीक है, आर्मी जो है आपकी, उसमें कितने सारे आपके सोल्जर्स आ जाते हैं, ऑफिसर्स आ जाते हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ पुलिस। ठीक है, दीज आर कलेक्टिव नाउन्स जो कि हमें एक क्राउड या गैदरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, लेकिन उस ग्रुप या गैदरिंग या क्राउड के लिए हम एक सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं। एंड रिमेंबर दिस कि जनाब इनको एज अ सिंगुलर ही कंसीडर किया जाता है। जब कभी हम इनको यूज़ करते हैं, हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि क्रिकेट टीम आर कमिंग, कि जनाब क्रिकेट टीम आ रहे हैं। नो, इट विल बी रिटन दैट क्रिकेट टीम इज़ कमिंग, एज अ सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा और उसी हिसाब से हम इसको ग्रामेटिकली यूज़ करेंगे। ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन था। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखिए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी चीज़ है जिसे आप छू नहीं सकते, जो हकीकत में वजूद नहीं रखता। ठीक है, आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको महसूस कर सकते हैं। हाउ? इफ़ आई से एयर, आपने हवा देखी कभी? नो, वी हैव नॉट सीन, हमने कभी नहीं देखी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of any person, place or thing which we cannot see or touch। ऐसी चीज़, जगह, ठीक है, जिसको हम देख या छू ना सकें, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एयर की बात की मैंने, मैं यहाँ पे कहता हूँ, आपने एक वर्ड सुना होगा काइंडनेस। व्हाट इज़ काइंडनेस? मेहरबानी को कहते हैं, हमदर्दी को कहते हैं, रहमदिली को कहते हैं। बट आपने कभी देखी है? आप में से किसी एक आदमी ने देखी है काइंडनेस? नो, वी हैव नॉट सीन, हम देख भी नहीं सकते क्या होती है, नहीं है, एक एहसास है। इसके अलावा मैं कहता हूँ विटनेस। ठीक है, विटनेस कहते हैं आँखों देखा, ठीक है, जिसको ऐनी शाहिद कहते हैं। अब ये आप इसको देख तो नहीं सकते, गवाही जो होती है नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, सिर्फ इसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह काइंडनेस है, विटनेस है। देयर आर मैनी एग्जांपल्स जिन चीज़ों को हम जो है वो नहीं बता सकते। लव, ठीक है, आप इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। किसी ने देखा है लव? नहीं। हेट, नफ़रत नहीं देखी।
ठीक है, लेकिन इनको महसूस किया जा सकता है। सो ऑल टाइप्स ऑफ दीज नाउन आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अभी तक हमने प्रॉपर, कॉमन, उसके बाद कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा। इसके बाद हम इसको एक और कैटेगरी इसकी देखते हैं नाउन की, वो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि ये इतने सिंपल हैं कि आपको इनके नेम, इनके टाइटल्स और डेफिनेशन से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है। डेफिनेशन भी नहीं, बल्कि आप नेम देख के ही जो है वो अंदाज़ा कर लेते हैं कि जनाब इसका क्या मतलब है। ठीक है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल जो गिने जा सके एंड अनकाउंटेबल जो ना गिने जा सके। वेरी सिंपल। वो कैसे? मैं कहता हूँ आई हैव 2 मार्कर्स, मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसको गिन सकता हूँ मेरे हाथ में कितने हैं। आई हैव 4 मार्कर्स, ठीक है, मेरे पास 4 हैं, मैं इनको गिन सकता हूँ। बट मैं ये तो नहीं कह सकता कि जनाब मेरे पास दूध है और कितना है। मैं कह सकता हूँ क्या जनाब मेरे जग में 3 दूध हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। सो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, सो ऐसी चीज़ें, द नाउन्स विच आर काउंटेबल विच कैन बी काउंटेड बाय अस, जिनको हम काउंट कर सकें, वी कैन काउंट, आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स। एंड अनकाउंटेबल जो ना गिना जा सकें, जैसे दूध है हमारे पास, हवा है, दूध की एग्जांपल के साथ आप लीजिए, मैं कहता हूँ रेत, जिसको हम सैंड कहते हैं। ठीक है, इस तरह की जो हैं वो हमारे पास अनकाउंटेबल हैं। वाटर, ठीक है, हम इसको काउंट कर सकते हैं कि कितना वाटर है। 2 वाटर है, 3 है, हमने उसको देखना है नंबरिंग के हवाले से। बिकॉज डेफिनेशन क्या देख रहे हैं हम? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जो गिने जा सकते हैं उनको हम काउंटेबल कहेंगे और जो नहीं गिना जा सकते उनको अनकाउंटेबल कहते हैं। सो ये थी कुछ हमारे पास नाउन की टाइप्स और उनकी एग्जांपल्स देखी हमने। अब हम मूव ऑन करते हैं। जो हमारे पास सेकंड वन यहाँ पे हमने लिस्ट किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो हमारे पास क्या है? प्रोनाउन। अगेन देखिए, प्रोनाउन, द वर्ड इज प्रो एंड नाउन। नेम से जो है वो शो हो रहा है कि जो प्रो का मतलब है टू असिस्ट। ठीक है, किसको? नाउन को। ये नाउन को असिस्ट करता है, नाउन के साथ है। इसका मतलब ये है कि ये नाउन से ही रिलेटेड है। जैसे हम नेम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे ज़हन में आए कि जो भी है बट इट इज़ रिलेटेड टू नाउन। सो प्रो का मतलब क्या होता है? असिस्ट करना, उसके साथ रहना, अटैच रहना, रेलेवेंट होना। सो प्रोनाउन, नाउन से रेलेवेंट। एंड प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, ठीक है, विच इज़ यूज्ड, which is used instead of a noun, ठीक है, और in place of a noun। प्रोनाउन जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह या नाउन की बजाय इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, अहमद वर्क्स हार्ड। अहमद जो है वो काफ़ी मेहनत करता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट अहमद के बारे में बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी अहमद स्टूड फर्स्ट इन क्लास। ठीक है, वो क्लास में अव्वल आया, फर्स्ट पोजीशन ली उसने। अच्छा, आपने देखा इसमें रेपिटेशन हो रही है। मैंने यहाँ पे भी अहमद लिखा, नेक्स्ट सेंटेंस में जो है मैं अगेन अहमद लिख रहा हूँ। थोड़ा ऑड नहीं लग रहा कि जनाब अहमद इज़ ए गुड बॉय? अगर मैं अहमद के बारे में कुछ लिखना चाह रहा हूँ, अहमद इज़ माई फ्रेंड, अहमद इज़ माई नेबर, तो ये अजीब सा लगता है। सो इस रेपिटेशन को स्किप करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, इस बोरिंग को हटाने के लिए ये प्रोनाउन जो है इसको इन्वेंट किया गया था कि जनाब फर्स्टली आप उसको नाउन को लिखेंगे अहमद वर्क्स हार्ड, सॉरी यहाँ पे एस लगाना था जी, अहमद वर्क्स हार्ड। तो मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ ही इंस्टेड ऑफ अहमद,
मैं इसको स्किप करता हूँ, एलिमिनेट करता हूँ अहमद को, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ही स्टूड फर्स्ट इन क्लास, वो क्लास में अव्वल आया, एंड अगेन सो एंड सो फॉर, जो भी मैं सेंटेंसेस बोलता जाता हूँ उसमें मैं ही का यूज़ करता हूँ। तो इसका क्या मतलब है, ही इज़ बीइंग यूज्ड इंस्टेड और इन प्लेस ऑफ अहमद, सो इट इज़ प्रोनाउन। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ बीइंग यूज्ड इन प्लेस और इंस्टेड ऑफ। आप इसको अपने वर्ड्स में इलेबोरेट कीजिए, आप इसकी डेफिनेशन बताइए। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड्स की सिलेक्शन आपकी हो, कोई भी आप करें, लेकिन डेफिनेशन को उसको डिफाइन एक्यूरेटली करती हो कि जनाब हाँ जी ठीक है। सो आप इंस्टेड लगाएं, इन प्लेस लगाएं, बीइंग यूज्ड लगाएं, जो भी लगाएं। ये हमारे पास प्रोनाउन की डेफिनेशन थी। इसकी थोड़ी टाइप्स की तरफ आते हैं। मैं यहाँ पे पहले जो लिख रहा हूँ वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस जी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस विच आर first person personal pronoun, the next one is second personal or second person pronoun, and the third one is, so as such it is third person। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। व्हाट इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन? द पर्सन हु इज स्पीकिंग, द पर्सन हु स्पीक्स, ठीक है, इज नोन एज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। हाउ? हियर आई एम मिस्टर उमर, इफ आई से दैट आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, सो हियर द वर्ड यूज्ड आई इंस्टेड ऑफ मिस्टर उमर। हु इज टीचिंग यू? Mr. Umar, but I am using that, skipping Mr. Umar, and I am using word I. I am teaching you English. So here the word is I. If I am speaking, so first person is I and also we. I and we are first person personal pronouns. Second person की बात करते हैं। The person spoken to, जिस आदमी से मुखातिब किया जाता है, ठीक है, जिस आदमी से बात की जाती है, जो पर्सन, जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वो क्या है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, एंड द पर्सन स्पीकर टू, जिससे बात की जाती है, जिससे मुखातिब हुआ जाता है, उसको सेकंड पर्सन कहते हैं, और इसमें यू आता है। ठीक है, एंड थर्ड पर्सन द पर्सन स्पीकर ऑफ, उसके बारे में बात तो की जाती है लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, ही इज़ एब्सेंट। हाउ? इफ़ आई से, मैं इनको अगेन जो है तीनों को लेके चलूँगा, इनको भी साथ में। इफ़ आई से दैट आई एम टीचिंग यू, मैंने अपनी बात की, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन। मैंने इसी सेंटेंस में कहा आई एम टीचिंग यू, आपका नेम नहीं लिया, नेम की जगह पे यू का वर्ड यूज़ किया, सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, और मैं कहता हूँ ही इज़ एब्सेंट। ठीक है, और इफ़ आई से दैट अकरम इज़ एब्सेंट, ठीक है, या मैं कहता हूँ कॉल दोज बॉयज़ हु आर आउटसाइड द रूम, दोज, उन लड़कों को बुलाइए जो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। सो दे आर, व्हाट आर दे डूइंग, मैं कहता हूँ व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे आउटसाइड द क्लास। ठीक है, सो वर्ड इज़ दे, जो है मेरे पास यहाँ पे ऐसे लोग जो वहाँ मैं उनसे मुखातिब तो हूँ, बट उनके बारे में बात की जा रही है, बट वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और इसमें क्या आता है हमारे पास? दे, ही, सॉरी शी, और इसके अलावा सिंगुलर नेम जो वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, वो इसमें आता है थर्ड पर्सन में। सो ये हमारे पास क्या थे? पर्सनल प्रोनाउंस की बात की हमने। फर्स्ट पर्सन देखा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हमने देखे। अब हम इन्हीं के कुछ केस देखेंगे जो कि आगे इनकी नेक्स्ट इनको एक्सप्लेन किया गया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन को। इनमें से हर एक के आगे 3 केस हैं। ठीक है, वो ग्रामेटिकली जब सेंटेंस में यूज़ होते हैं उस हवाले से। फर्स्ट पर्सन,
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, here I say second and here we have third person. फर्स्ट में मैंने क्या लिया, I and we. सेकंड की जगह पे मैंने कहा only you and third one is he, she और they. ठीक है, इन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के इस केस को हम कहते हैं सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव प्रोनाउंस. बट दैट इज नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव. ठीक है, बिकॉज दे आर बीइंग यूज्ड एज अ सब्जेक्ट. जब भी हम सेंटेंस लिखेंगे आई वी यू ही शी दे, ये हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस या सब्जेक्टिव केस है पर्सनल प्रोनाउन का. नेक्स्ट देखिए, मैं कहता हूं माय एंड मी. माय एंड माइन. ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं योर एंड योर्स. सो हेयर आई राइट, ही की जगह पे मैं लिखूंगा हिज, शी हर एंड दे देयर. ठीक है, ये मेरे पास जो है एंड वी की जगह पे आएगा हमारे पास और एंड और. ठीक है, सो इनको कहेंगे हम पोजेसिव प्रोनाउंस. पोजेसिव प्रोनाउंस. नेम से देखिए, पोजेसिव का मतलब होता है मलकियत होना, पोजेस करना, टू हैव एनीथिंग. आपके पास कोई चीज़ हो, आप उसको पोजेस कर रहे हैं, आपकी मलकियत में है. ठीक है, आप इन वर्ड्स के ऊपर ज़रा गौर कीजिए. ये जब भी किसी सेंटेंस में यूज़ किए जाएंगे तो हमेशा मलकियत के मीनिंग में आएंगे, पोजेसनेस के बारे में बताएंगे. कैसे? इफ़ आई से दैट दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है, मेरी मलकियत के बारे में बता रही है. ठीक है, और टीम और क्रिकेट टीम इज़ वेरी गुड, क्या बता रही है, हमारी क्रिकेट टीम मलकियत के बारे में बता रही है, इट्स रेलिवेंट टू अस. ठीक है, सो पोजेसनेस शो कर रही है. इफ़ आई से दैट दिस पेन इज़ योर, ये आपका कलम है. ठीक है, ये आपकी मलकियत शो कर रही है. एज सेम इन द थर्ड पर्सन, और इसके पोजेसिव में भी यही सीन होगा. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस. ठीक है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या केस में आप हमारे पास जो आएंगे, आई की जगह पे मी, ठीक है, फॉर वी, अस, यू के लिए एज सच यू ही यूज़ किया जाता है. ठीक है, एंड ही, हिम, फॉर शी आल्सो सेम एज इन द पोजेसिव हर, एंड फॉर दे देम. ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस था. ठीक है, अच्छा, इनको याद करने का तरीका वेरी सिंपल. आप ये देखिए कि फर्स्ट पर्सन को लीजिए और इसकी तीनों जो हालतें हैं, कंडीशंस हैं, केसेस हैं, उनको याद कर लीजिए. हाउ? ये आमतौर पे हमने भी ऐसे याद किया, आई, माई एंड मी. ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्जेक्टिव, पोजेसिव एंड आफ्टर दैट जो है ऑब्जेक्टिव केस. इसको आप याद कर लीजिए, आई, माई, मी, वी और अस. ठीक है, यू, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर एंड दे, देयर, देम. सो आज के लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन की,
हमने ये देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। उसके बाद हम नाउन की तरफ आए और नाउन में हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसके अलावा काउंट एंड अनकाउंटेबल नाउन देखे। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप जो हमारे पास था, पॉइंट था, वो प्रोनाउन का था। उसकी डेफिनेशन देखी हमने और उसके ये केसेस किए हमने। सो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।